हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथ के फर्स्ट चैप्टर की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें एचसीएफ फाइंड करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड ने एक प्रमेय दी थी जिसमें सवाल को किस तरीके से विभाजित करना था ये बताया था, और एल्गोरिथम मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज्म की किताब से लिया गया है। इस वर्ड का मतलब है हम ऐसे स्टेप फॉलो करें जिससे कि हमारा आंसर कंप्लीट आ जाए। तो यूक्लिड की प्रमेय देखते हैं। यूक्लिड ने प्रमेय दी थी C बराबर डी क्यू प्लस आर। इसको हम C बराबर डी इंटू या C बराबर डी गुणा क्यू प्लस आर भी बोल सकते हैं। इस प्रमेय में जीरो छोटा भी होता है और बराबर भी होता है R से, और R छोटा होता है D से। प्रमेय में बच्चों भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। भाज्य को शो करते हैं C से, भाजक को D से, भागफल को Q से और शेषफल को R से। तो बच्चों अब हम इसका रफ वर्क कंप्लीट करेंगे। अब आपको बताया था कि छोटी डिजिट हमेशा बाहर आती है और बड़ी डिजिट हमेशा अंदर। तो 135 के टेबल में 225 नहीं आता है, और अगर 135 का डबल कर दिया जाए तो 225 से ज़्यादा आएगा, और हमें या तो इक्वल करना पड़ता है या उस डिजिट से कम। तो हम करेंगे 135 से कम 135, ये डिजिट माइनस हो जाएगी। 5 में से 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0, और 2 में से जब 3 माइनस करेंगे 2 छोटा है और 3 बड़ा। इस सिचुएशन में बराबर वाली डिजिट से एक कैरी लेना पड़ता है। अब इस 2 से इस 2 को एक कैरी दे देंगे। समझ लेना ये यहाँ पर 2 आ गया, ये लिखते नहीं है, खाली समझना पड़ता है। तो ये 12 हो गए, 12 में से 3 गए बचे 9, और यहाँ बचा 1, 1 में से 1 गया 0। ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया Q, और ये डिजिट हो गई R। हमने पढ़ा है कि C को कहते हैं भाज्य, D को कहते हैं भाजक, भागफल को बोलते हैं Q और शेषफल को बोलते हैं R। C की वैल्यू है 225, D की वैल्यू है 135, Q की वैल्यू है 1 और R की वैल्यू है 90। हमें सवाल जब तक काटना है जब तक हमारा 0 नहीं आ जाए। इस सिचुएशन में हमारा जो D है वो C हो जाएगा और जो R है वो हमारा D हो जाएगा। तो इसको हम क्लैरिटी कर सकते हैं। हमारा R 90 है और हमारा D 135 है। अब D हमारा C हो जाएगा और जो R है वो D हो जाएगा। अब 90 के टेबल में 135 नहीं आता है, अगर 90 का डबल कर दें तो 180 हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है। तो हमें 90 कम 90 करना है, ये डिजिट माइनस हो जाएगी। 5 में से 0 करेंगे, 5 में से जब 0 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5, और जब 3 में से 9 माइनस करेंगे, 3 छोटी डिजिट है और 9 बड़ी। अब इस सिचुएशन में बराबर वाली डिजिट से कैरी ले लेते हैं। तो समझ लो ये 13 है, और 13 में से जब 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया Q, ये हो गया R। C हमने पढ़ा है भाज्य होता है, D भाजक, Q भागफल, R शेषफल। अब ये डिजिट यहाँ हम कंप्लीटली करेंगे। तो C के नीचे C की वैल्यू है 135, D की वैल्यू है 90, Q की वैल्यू है 1, R की वैल्यू है 45। आंसर अभी भी हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल अभी भी 0 नहीं आया, इसलिए ये सवाल अभी और कटेगा। अब इस सिचुएशन में जो हमारा D है वो फिर C हो जाएगा, यानी ये अंदर आ जाएगा, और R यानी 45 है ये बाहर आ जाएगा। अब 45 से कम 45 और 45 दूना 90। ये कंप्लीट हो गया। ये डिजिट C, ये D, ये Q और ये R जो कि 0 है।
तो हम इसको कंप्लीटली कर देंगे। सी की वैल्यू 90, डी की वैल्यू 45, क्यू की वैल्यू हमारी है 2 और आर की वैल्यू है 0। क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से एचसीएफ ज्ञात करना। जिस भाजक से काटने पर आंसर 0 आ जाए, जिस भाजक से भागफल में डिवाइड देने पे आंसर 0 आ जाए, वही हमारा एचसीएफ हो जाता है। तो इस सिचुएशन में ये एक तरीका और भी बोल सकते हो, ये सी की वैल्यू, ये डी की मल्टीप्लाई क्यू, ये आर। लास्ट लाइन में जो डी की वैल्यू होती है, लास्ट लाइन में जो डी की वैल्यू होती है, वही हमारा एचसीएफ होता है। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हो। 135 और ये आंसर कंप्लीट हो गया। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। पहले क्वेश्चन के जो पार्ट्स रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए अलविदा।